आजकल परीक्षा में जो राजस्थान के दुर्ग है उनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर में जो स्थित नाहरगढ़ जो दुर्ग है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उन सभी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो नाहरगढ़ दुर्ग है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनसे प्रश्न बन सकते हैं पहले उनको देखेंगे। उसके बाद में इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाहरगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ पे है। सबसे पहला फैक्ट आपको यही पता होना चाहिए कि नाहरगढ़ दुर्ग है कहाँ पे। तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर। नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। तो पहला आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला फैक्ट आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद में नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण से संबंधित फैक्ट भी जो है आपको पता होना चाहिए। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया गया और किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया गया, मराठों से जयपुर की रक्षा के लिए। तीनों फैक्ट जो है आपको ध्यान होने चाहिए कि कब करवाया गया। तो इसका जवाब हो जाएगा 1734 में। और किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका जवाब हो जाएगा सवाई जय सिंह के द्वारा। और क्यों करवाया गया, तो इसका जवाब हो जाएगा मराठों से जयपुर की रक्षा के लिए जो है नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उसके बाद में आ जाता है कि जीर्णोद्धार किसने करवाया। 1867 में सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा जो है जीर्णोद्धार करवाया गया। किसका, जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसका। तो आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड की सारी बातें। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। 1734 में इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था मराठों से जयपुर की रक्षा के लिए। और फिर इसका जीर्णोद्धार 1867 में सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में जो नाहरगढ़ दुर्ग है उससे रिलेटेड ये भी पूछ लिया जाता है कि नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है या फिर ये कौन से दुर्ग का उपनाम है। तो इस स्लाइड में हम नाहरगढ़ दुर्ग के जो उपनाम है उनसे रिलेटेड ही फैक्ट पढ़ेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में सुदर्शनगढ़ लिखा आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में ही पूछ रहा है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर का मुकुट कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग को। अगर ऑप्शन में सुदर्शनगढ़ लिखा है तो भी वो सही होगा। जयपुर का मुकुट जो है वो नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसके बाद में जयपुर शहर की ओर जो झांकता हुआ दुर्ग कौन से दुर्ग को बोलते हैं, तो इसका जवाब भी हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग का उपनाम है जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। उसके बाद में महलों का दुर्ग भी किसे बोला जाता है, तो महलों का दुर्ग भी जो है नाहरगढ़ दुर्ग को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यहाँ पे जो है माधो सिंह द्वितीय के द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था, इस वजह से इसको महलों का दुर्ग बोला जाता है। उसके बाद में मिठड़ी का दुर्ग भी बोला जाता है इसको। तो इस स्लाइड में आपको सारे जो नाम है नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। सुदर्शनगढ़ कृष्ण का मंदिर होने के कारण जयपुर का मुकुट भी बोला जाता है। जयपुर शहर की ओर झांकता दुर्ग भी बोला जाता है, महलों का दुर्ग भी बोलते हैं और मिठड़ी का दुर्ग भी बोलते हैं। कौन से दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को। नाहरगढ़ जो दुर्ग है इससे माधो सिंह जो फर्स्ट है वो कैसे रिलेटेड है, ये हम आपको बताते हैं। जो माधो सिंह प्रथम है इसने यहाँ पे विक्टोरिया शैली के एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ ले जयपुर में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया, तो माधो सिंह प्रथम ने। कौन सी शैली में करवाया, तो विक्टोरिया शैली में। और अगर आपसे पूछ ले विक्टोरिया शैली के एक जैसे 9 महल जो है कहाँ पे है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नाहरगढ़ दुर्ग में है। तो आपको ये पहला फैक्ट याद रखना है। इसके बाद में माधो सिंह प्रथम ने ये जो 9 महल है इनका निर्माण किसके लिए करवाया था, तो अपनी जो पासवान रानियां थी उनके लिए इन 9 महलों का जो है माधो सिंह ने निर्माण करवाया था। और ये महल कौन कौन से थे, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश। तो आप जो है इन महलों का नाम भी जो है एक बार देख लेना, क्योंकि इनसे जो है कथन में आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो नाहरगढ़ दुर्ग है उससे रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे सवाई जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी कौन, रसकपुर। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रसकपुर जो है वो किसकी प्रेमिका थी, तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह सेकंड की।
इसके बाद में जो ये रसकपुर है इसको इसी दुर्ग में बंदी बनवाया गया था। कौन से दुर्ग में बंदी बनाया गया था? तो जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसमें सवाई जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रसकपुर, इसको नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। इसके बाद में जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसका नाहरगढ़ नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या मान्यता है? तो इसके पीछे यह है कि इस दुर्ग का जितना भी निर्माण होता वह नाहर सिंह बाबा के चमत्कार के कारण क्या हो जाता, टूट जाता। कि दिन में जितना भी निर्माण होता वो रात को जो है नाहर सिंह बाबा थे उनके चमत्कार के कारण क्या होता था, वो निर्माण सारा टूट जाता था। तो फिर पंडित जो रत्नाकर पुडरिक है उसके कहने पर नाहर सिंह बाबा की छतरी बनाई गई और उसके बाद में जो है निर्माण नहीं टूटता था। तो इस वजह से इसका जो नाम है वो क्या पड़ा, नाहरगढ़ दुर्ग। जो नाहर सिंह बाबा है इनकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, नाहरगढ़ दुर्ग। अब हम देखेंगे नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, माधो सिंह प्रथम के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा और सवाई जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। अगर वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका जवाब जो है आसानी से दे दोगे। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि कब करवाया गया था तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1734 में। और दूसरा प्रश्न ये पूछ ले कि क्यों करवाया गया था, तो जयपुर की मराठों से रक्षा के लिए जो है नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो आपको तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। 1734 में सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था और जयपुर की मराठों से रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में है कि सवाई राम सिंह द्वितीय, ये भी जो है नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कैसे है, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। अगर आपसे पूछ ले नाहरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया तो इसका जवाब हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1867 में। ये चीज जो है आपसे कथन में पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो माधो सिंह प्रथम है ये नाहरगढ़ दुर्ग से कैसे रिलेटेड है, तो आप बताइए अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो माधो सिंह प्रथम जो है ये कैसे रिलेटेड है, इन्होंने यहाँ पे 9-1 जैसे महलों का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग में 9-1 जैसे महलों का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह प्रथम ने। उसके बाद में है सवाई जगत सिंह, सवाई जगत सिंह द्वितीय भी जो है नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है, इनकी प्रेमिका थी जिनका नाम था रसकपुर। तो जो सवाई जगत सिंह की प्रेमिका थी रसकपुर, उसको बंदी किस दुर्ग में बनाया गया था, तो उसका जवाब हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर का मुकुट किस दुर्ग को कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, सज्जनगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जयपुर का मुकुट कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाहरगढ़ दुर्ग को। जयपुर का मुकुट किसे कहा जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग को। अगर आपसे ऐसा पूछ लेता कि उदयपुर का जो मुकुटमणि है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए उदयपुर का मुकुटमणि कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सज्जनगढ़ का जो किला है इसको उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता टांकों व सुरंगों के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो बताइए कि टांकों और सुरंगों के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब हो जाता जयगढ़ दुर्ग। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने और माधो सिंह प्रथम ने। तो जल्दी से बताइए कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा माधो सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, माधो सिंह प्रथम के द्वारा। इसके बाद में अगर आपसे कथन में शैली पूछ ली जाए कि किस शैली में करवाया गया था, तो विक्टोरिया शैली में जो है इन एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। और किसके लिए करवाया गया था, तो माधो सिंह ने अपनी जो पासवान रानियां थी उनके लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण पूछ लिया जाए किसने करवाया, तो सवाई जय सिंह ने करवाया। अगर आपको जीर्णोद्धार पूछ लिया जाए कि नाहरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो इसका जवाब राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। और सवाई जगत सिंह द्वितीय इससे कैसे रिलेटेड है कि इनकी जो प्रेमिका है रसकपुर, उसको नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, असुमेलित युगम का चयन कीजिए। गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग,
मेवाड़ की यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर की ओर झांकता दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग। तो जल्दी से बताइए इसमें से असुमेलित युगम जो है वो कौन सा है। अगर वीडियो को देखा है तो इसका जवाब भी आप बहुत आसानी से दे दोगे। तो चलिए मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग नहीं है। आमेर की जगह अगर ऐसा लिखा था जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग जो है किस दुर्ग को बोलते हैं, तो इसका जवाब नाहरगढ़ दुर्ग होता। अगर आमेर की ओर झांकता हुआ दुर्ग आपसे पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। उसके बाद में गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ दुर्ग को बोलते हैं, स्वर्णगिरी जैसलमेर दुर्ग को बोलते हैं और मेवाड़ की आंख जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, असत्य कथन की पहचान कीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया और नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई जगत सिंह द्वितीय की प्रेमिका रसकपुर को बंदी बनाया गया था। तो जल्दी से बताइए इसमें से असत्य कथन जो है कौन सा है। बड़ी आसानी से ही बता दोगे आप, क्योंकि प्रश्नों में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का जो निर्माण है वो माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। ये बात गलत है। माधो सिंह ने तो करवाया था लेकिन माधो सिंह द्वितीय नहीं था। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। माधो सिंह प्रथम के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1734 में। बिल्कुल ये सही कथन है और इसको जयपुर का मुकुट भी कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को, ये भी सही कथन है। और नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई जगत सिंह की जो प्रेमिका थी रसकपुर, उसको बंदी बनाया गया था, ये भी सही कथन है। नाहरगढ़ दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।